अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। ये प्रिंसिपल जो है दोस्तों, ये है फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग के हवाले से। और चल के हम अपनी क्लास में देखते हैं कि फॉलो थ्रू और ओवरलैप से आपकी एनिमेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में। दोस्तों, हमारा जो आज का प्रिंसिपल है वो है फॉलो थ्रू ओवरलैपिंग। फॉलो थ्रू, ओवरलैप और ड्रैग, ये तीनों चीज़ें जो है वो इस प्रिंसिपल के अंदर होती है। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दूं, फिर हम इसको अपने जो है कंप्यूटर एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मिसाल के तौर पे फॉलो थ्रू और ओवरलैप ये होता है कि आपका एक करैक्टर है, या समझ लें आप एक सूट आपने वेयर किया हुआ है जिसके साथ एक लॉन्ग कोट भी है, ठीक है। उसके अलावा मिसाल के तौर पे आपने कोई उसके पीछे जो है आपने कोई ऐसी चीज़ वेयर की हुई है, जैसे समझ लो कि उस सूट के साथ कुछ चेन्स वगैरह लगी हुई हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि अलग से हरकत कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक करैक्टर हमें दिखाया हुआ है कि जो करैक्टर है उसने वो एक पीछे पहना हुआ है गाउन सा। फॉलो थ्रू का मतलब ये है कि जब ये करैक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करेगा, तो इसके जो क्लॉथ इसने पहने हुए हैं, इसके पास जो ऐसी चीज़ें जो है जो कि फ्लेक्सिबल हैं, वो इसकी एक्चुअल हरकत से कुछ मज़ीद हरकत करेंगी। मतलब एक जंप अगर ये लेता है तो वो मतलब जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट जो है इसकी पोजीशन से आगे भी जाएंगी, इसको जो है वो फॉलो करेगी। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो इसने पहनी होंगी वो एक ही वक्त में एक जैसा एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही होंगी, उनका टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेन एक्शन से। और ड्रैग का मतलब ये होता है कि आपकी चीज़ के अंदर जितना इनर्शिया, जितना वेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो चीज़ आपकी जो है वो ओवरलैप और जो है फॉलो थ्रू में यूज़ होती है। हम इसको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझेंगे और आई होपफुली कि आपको इस एग्जाम्पल की बिल्कुल सही समझ आएगी। तो इससे देखते हैं। समझ ले मेरे पास एक करैक्टर है और हम देखते हैं कि ये करैक्टर जो है यहाँ से जंप करता है। तो ये देखो, जैसे ही ये जंप करता है करैक्टर, अगर इसको मैं यहाँ से जंप करता हूँ, ये आप देख रहे हो कि जैसे ही इसने जंप किया है, इसके कपड़े, इसकी कैप और इसकी जो चीज़ें हैं वो बाद में भी हिल रही हैं। जैसे ये देखो, जंप कर रहा है, उसका जो क्राउन है जो उसने पहना हुआ है वो इस टाइप जो है वो देखो कहाँ पे है, कैप उसकी नीचे आ चुकी हुई है और ड्रैग कर रही हैं चीज़ें। मतलब तीनों एक्शन साथ में परफॉर्म हो रहे हैं। एक तो वो उसके पूरे मूवमेंट को कॉपी कर रहा है, ठीक है, एक्शन जो है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है फॉलो थ्रू कर रही हैं। तो ये आप देख रहे हो कि सारे का सारा एक्शन जो है वो एक ही टाइम में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हर एक चीज़ में डिफरेंस है। मतलब ये है कि जब वो जंप कर रहा है, उसकी बॉडी आई, उसके बाद उसकी कैप अलग से हिल रही है, फॉलो थ्रू कर रही है, उसका ये जो क्राउन उसने पहना हुआ है वो सबसे एंड में आ रहा है। मतलब ओवरलैप भी कर रहा है, फॉलो थ्रू भी कर रहा है। और ड्रैग का मतलब जैसे मैंने पहले बताया है कि एक चीज़ कितनी देर तक फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग करेगी, ये उसके मास पे डिपेंड होता है, उसकी इनर्शिया पे। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि जो इसने सॉलिड कैप पहना हुआ है वो थोड़ा सा स्टिफ है, ठीक है ज़रा, तो उसकी मूवमेंट फॉलो थ्रू और ओवरलैप में थोड़ी कम है। मतलब है सही लेकिन कम है। लेकिन उसने जो ये क्लॉथ है इसके पीछे जो उसने पहना हुआ, वो देखो वो काफ़ी देर तक बाद में जो है वो हिलता है।
तो ये 3 जो एग्जांपल्स हैं, फॉलो थ्रू, ओवरलैप और ड्रैग, ये 3 चीज़ें जो हैं यही हमारे आज के प्रिंसिपल में हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा मज़ीद डिटेल से समझते हैं ताकि आपको इसकी प्रॉपर समझ आए। तो सबसे पहले हम फॉलो थ्रू को समझते हैं। फॉलो थ्रू में तुम ये समझो कि ये जो मेरा हेड है ये थोड़ा सा टिल्ट करता है और इसने कैप पहनी हुई है जिसके सर के ऊपर थोड़ा स्प्रिंग सा कुछ बना हुआ है। अगर इसको हम प्ले करके देखते हैं तो ये देखो जो मूवमेंट इसका स्प्रिंग का इसके हेड को जो कर रहा है मूवमेंट, ये है हमारा फॉलो थ्रू। मतलब ये है कि पहले हेड की मूवमेंट हो रही है, देन उसके बाद जो है वो स्प्रिंग की मूवमेंट हो रही है। आप देख रहे हो कि स्प्रिंग थोड़ा बाद में एक्शन अपना स्टार्ट करता है, लेकिन ये उसी मूवमेंट को जो है वो फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा ही आगे जा रहा है, फॉलो अप कर रहा है उसको, उसके पूरे एक्शन को। तो ये है हमारा फॉलो थ्रू। कि कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो हल्की हो, लाइक कोई लड़की का करैक्टर, उसने झुमके पहने हुए हैं तो झुमके भी ऐसे ही मूव करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। अब इसने स्प्रिंग सा वो पहना हुआ है तो वो इस तरीके से आ रहा है। तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर मूवमेंट को कॉपी करता है कुछ वेट के बाद, या उस तरीके से कि वो मतलब उसके पूरे एक्शन को फॉलो कर रहा है, वो है फॉलो थ्रू। ओवरलैप का मतलब ये है कि एक मूवमेंट जो है वो दूसरी मूवमेंट से थोड़े से डिफरेंट टाइम के साथ होती है। मतलब पहले मेरा हेड हिल रहा है, देन मेरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओवरलैप में आपने यही चीज़ देखनी है कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो तो क्या होगा कि हमारा जो उसका रिएक्शन होगा वो एक्चुअल टाइम से थोड़ा सा डिले होगा। फॉलो थ्रू में जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ जब हरकत करती है तो हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है, जो क्लॉथ है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसने वेयर की है, वो उसकी एक्चुअल टाइमिंग से जहाँ तक वो रुकती है उससे कुछ आगे तक जाती है। मतलब उसी जगह पे आके स्टिफ नहीं हो जाती, उसी जगह पे रुक नहीं जाती, मूवमेंट थोड़ी सी आगे बढ़ती है। ओवरलैपिंग में ये सीन होता है कि वो जो टाइम में जो वो मूव कर रही है, जिसकी मूवमेंट का टाइम होता है वो थोड़ा सा डिले होता है। ये दो डिफरेंस हैं। अब हम देखते हैं ड्रैग क्या होता है। अब ड्रैग का मतलब ये है कि जो चीज़ स्टार्ट हुई है और वो एंड तक गई है तो वो कितने टाइम में रुकेगी, कितना उसका टाइम लगेगा, ये चीज़ हमारे ड्रैग पर डिपेंड करती है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रैग इस चीज़ पर डिपेंड होता है कि आपकी चीज़ कितनी वेटेड है, कितनी लाइट है या कितनी वेटेड है, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे ड्रैग पे। इन तीनों ऑप्शंस को एक साथ रख के समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल एक साथ हैं, फॉलो थ्रू भी, ओवरलैप भी और ड्रैग भी। फॉलो थ्रू में आप देखते हो कि जैसे ही हमारा हेड आगे मूव हो चुका हुआ है, उसका स्प्रिंग जो है उसकी मूवमेंट के बाद मूव करके आगे पीछे चल रहा है। ओवरलैप में आप ये चीज़ देखते हो कि जो चीज़ हमारी आ रही है वो हेड की मूवमेंट से उसकी टाइमिंग में थोड़ा डिले है, तो ये जो डिले है ये ओवरलैपिंग करता है। और ड्रैग का मतलब ये है कि चीज़ कितनी हार्ड या सॉफ्ट है। अगर चीज़ बहुत हार्ड होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर चीज़ मेरे पास फ्लेक्सिबल होगी तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल आप स्प्रिंग से ले सकते हो। एक हार्ड स्प्रिंग है तो वो ज़्यादा मूव करेगा, एक लो स्प्रिंग है तो वो कम मूव करेगा। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देखो कि ये दो मिकी माउस के कैरेक्टर्स हैं और इनकी टेल्स हैं, और वो इनकी बॉडी के मेन एक्शन के बाद अलग से जो है वो टाइम लेते हुए प्ले हो रहे हैं, जैसे कि आपके सामने ये चीज़ नज़र आ रही है। तो इस एक्शन को हम बोलते हैं फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि इस कैरेक्टर के जो हेयर है, जो इसके कान हैं, वो फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ पुरानी एनिमेशंस में भी थी, आज के एनिमेशंस में भी ये चीज़ है। अब हम ज़रा प्रीवियस एनिमेशंस में जो चीज़ें हैं इसमें आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, और अब हम अभी की जो गेम्स बनती हैं उन गेम्स में से चलते हैं किसी एक पे और चल के देखते हैं कि ये एक्शन एक्चुअली में कैसे परफॉर्म करता है।
यहाँ पे अगर आप ये करैक्टर देख रहे हो मेरे पास जो कि भाग रही है, तो इसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन जो है वो साथ साथ में परफॉर्म हो रहा है। अब ये देखो, इसके भागने के बाद इसके हेयर और इसके क्लॉथ जो है वो फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन से आपका जो मतलब जो है आपकी एनिमेशन जो होती है उसके अंदर यही चेंज आता है कि सेकेंडरी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपने अपने साइज़, अपने अपने वेट और अपनी अपनी मूवमेंट के जो है उनका होता है, मूवमेंट जितना भी होता है वो सारे का सारा डिज़ाइन होता है इस हवाले से कि आपकी एनिमेशन अच्छी लग सके। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपकी सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर करैक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि हमारा जो करैक्टर है वो चल रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट में एयर की वजह से उसका क्लॉथ जो है वो एयर की साइड, जिस साइड पे है उस साइड के ऊपर एनिमेट हो रहा है। मतलब फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग जो है ये आपके इन्वायरमेंट फोर्स के अकॉर्डिंगली भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखो, ये करैक्टर बिल्कुल नॉर्मली खड़ा है और सिर्फ हवा चल रही है और हवा की वजह से उसका जो क्लॉथ है वो उसकी बॉडी के साथ कोलाइड कर रहा है। मींस फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ आपके करैक्टर के एक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये आपके इन्वायरमेंटल फोर्स पे भी काम कर रहे होते हैं, जैसे आप इस स्क्रीन में देख रहे हो। तो फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग के प्रिंसिपल के अंदर सिर्फ यही चीज़ थी। आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा कि क्या होता है फॉलो थ्रू, ओवरलैपिंग और ड्रैग। मैं एक दफ़ा इसको समराइज़ कर देता हूँ। फॉलो थ्रू का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा एक्शन, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के साथ अटैच है, आपके करैक्टर के साथ अटैच है, वो बॉडी की मूवमेंट के बाद अलग से मूव होती है, उसकी मूवमेंट अलग होती है और वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा ड्रैग करती है आगे वाली साइड पे। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जितना भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसकी टाइमिंग एक्चुअल एक्शन से थोड़ी डिले होती है। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि इसके कपड़े 3-4 किस्म के हैं और हर एक की जो है मूवमेंट वो दूसरे से अलग है। और ड्रैग का मतलब ये होता है कि आपकी चीज़ कितनी हार्ड एंड सॉफ्ट है, इस बेस के ऊपर आपका जो है वो मूवमेंट चल रहा होता है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज़? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।